हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि डॉकर क्या होता है और डॉकर के कुछ और टर्म्स हैं जो आपको जानना चाहिए डॉकर को पढ़ने से या सीखने से पहले। तो वह सारी जानकारी आज हम लोग लेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ डॉकर। देखिए, डॉकर इन जनरल अगर बात करूँ कि डॉकर क्यों आपको सीखना चाहिए, क्यों आपको पढ़ना चाहिए, तो एक नॉर्मल सा जनरल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि डॉकर का अगर आप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को एक कंटेनर में रखने के लिए, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक एक दूसरे से क्लैश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अंदर है और आपको अगर माइस्क्ल 5 में काम करना है, माइस्क्ल के 5 वर्जन में काम करना है और फिर उसी किसी एक दूसरे प्रोजेक्ट पे अगर आपको माइस्क्ल के 6 वर्जन पे काम करना है, तो दोनों ही में ही आप काम कर सकते हैं अलग-अलग डॉकर सेटअप करके। या फिर आपको अगर पाइथन का कोई एक प्रोजेक्ट जो कि पाइथन पाइथन 2 में रन होता है और एक प्रोजेक्ट जो कि पाइथन 3 में रन होता है, तो इस तरीके से 2 पाइथन आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बजाय उसके लिए डॉकर सेटअप कर सकते हैं और विद इन डॉकर वह आपका इंस्टॉल रहेगा बजाय आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल होने के। और इससे प्रोजेक्ट आपका पाइथन 2 वाले पे पाइथन 2 का उसको मिलेगा, उस प्रोजेक्ट को पाइथन मिल जाएगा, पाइथन जिस प्रोजेक्ट को पाइथन 3 चाहिए उसको पाइथन 3 मिल जाएगा। और साथ में आपको इसमें और एक और बेनिफिट मिलता है कि जब आप अपने इस प्रोजेक्ट को किसी अदर सिस्टम पे लेके जाएँगे, तो वहाँ भी ये सारे सॉफ्टवेयर, सारे डिपेंडेंसीज़ उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, जिसकी वजह से एक होता है ना कि मेरे सिस्टम में तो रन कर रहा है लेकिन आपके सिस्टम में रन नहीं कर रहा है, ये वाली प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है डॉकर। बहुत बार हम लोगों ने इसको फेस किया होगा कि मेरे सिस्टम में तो काम कर रहा है प्रोजेक्ट, मेरे सिस्टम में चलता है लेकिन नहीं चलता है, किसी और के सिस्टम पे लेकर जाते हैं तो नहीं चलता है। मतलब अगर आप अपने सिस्टम में लैपटॉप पे डेवलप कर रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंट में सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यही प्रोजेक्ट उठाकर अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप पे, दूसरे सिस्टम पे या फिर किसी अपने फ्रेंड के सिस्टम पे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर रन नहीं होता। किसी चीज़ की वजह से मे बी वर्ज़न कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या फिर वर्ज़न जो आपने यूज़ किया था वही वर्ज़न उसके सिस्टम पे नहीं है, तो उस वजह से ये काम नहीं करता। मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसकी वजह से काम नहीं करता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है अगर आप डॉकर का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए उस केस। बिकॉज़ डॉकर कंटेनर की तरह एक पैकेज कर देता है सारी चीज़ें जो आपको आवश्यकता है और जब भी प्रोजेक्ट आपका जाता है तो पूरा पैकेज के साथ जाता है, जिसके साथ सारी डिपेंडेंसीज़ जाती है। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि डॉकर से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी देखते हैं कि डॉकर एक्चुअली में है क्या और आगे जो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वह भी देखेंगे। तो डॉकर क्या है? डॉकर इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट अलाउज़ यू टू ऑटोमेट द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेट कर देता है डेवलपमेंट को और एप्लीकेशन मैनेजमेंट विद इन लाइट वेट आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर कंटेनर। जिसमें डॉकर में लोग कंटेनर्स बनाते हैं और उसी कंटेनर में हमारा सारा जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम होता है वो सारा हम लोग उसमें करते हैं। इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे पोर्टेबिलिटी, यानी कि डॉकर कंटेनर कैन रन ऑन एनी सिस्टम इंश्योरिंग कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट। आपका डॉकर कंटेनर आपका किसी भी सिस्टम पे काम करेगा बशर्ते उस पर डॉकर इंस्टॉल रहना चाहिए। तो अगर आप मेरे सिस्टम पर मैंने डॉकर में सेटअप किया, अगर मैं कल को किसी और के लैपटॉप पे जाके करता हूँ तो मैं वहाँ पर इसको ईजिली अपनी इमेज को उठाकर और लेके जा सकता हूँ और वहाँ पर मैं उसका काम कर सकता हूँ। इवन आप इसको रिमोटली रख के भी और जहाँ मर्जी वहाँ से किसी भी जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। आइसोलेशन कंटेनर प्रोवाइड्स आइसोलेशन प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, सब आइसोलेट रहता है कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए अगर पाइथन 2 चाहिए तो वह उसी प्रोजेक्ट के लिए पाइथन 2 रहेगा, किसी और प्रोजेक्ट के लिए पाइथन 3 चाहिए तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए वो पाइथन 3 रहेगा। इस तरीके से चीज़ें आइसोलेट होती हैं। Efficiency Docker container are lightweight and start quickly, optimize resource utilization। तो ये लाइट वेट होता है, क्विकली स्टार्ट हो जाता है, बहुत भारी से सॉफ्टवेयर नहीं जिससे आपका ज़्यादा रिसोर्स ये खींचे, वैसा नहीं है, बहुत ही कम रिसोर्स में आपका ये चल पड़ता है। इसका स्केलेबिलिटी है, डॉकर सिंप्लीफाइज स्केलिंग बाय इजीली रेप्लिकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेनर्स। तो इजीली इसको आप रेप्लिकेट मतलब रेप्लिकेशन इसका इजीली कर सकते हैं। तो ये इस स्केलेबिलिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। आप इसका एक बहुत सारे कंटेनर बना सकते हैं, एक डॉकर इमेज अपनी बनाया उसका आप बहुत सारे कंटेनर बनाकर और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्जनिंग एंड रोल बैक, डॉकर इनेबल्स वर्जनिंग एंड रोल बैक ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो आप एक बार इमेज बनाने के बाद उसमें आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीधीरे। तो जो कंटेनर आप बनाएंगे वो उसको आप एज अ वर्जन सेटअप कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो आपको वर्जन कंट्रोलिंग और रोल बैक में प्रोवाइड करती है, मतलब फीचर्स प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल देखेंगे, तब थ्योरी में बस थोड़ा सा आइडिया लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल में आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डॉकर पैकेज एप्लीकेशन विद देयर डिपेंडेंसीज अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो डॉकर पैकेजेस जो होते हैं, मतलब जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि अगर आप पाइथन में जेंगो का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जेंगो आपने
3 यूज़ किया, किसी में जेंगो 4 यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसीज़ जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती हैं। कोलैबोरेशन डॉकर फैसिलिटेट्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग डेवलपर्स एंड टीम्स। इसको आप शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो ये था कि डॉकर क्या होता है, ये था किताबी भाषा में। बाकी मैंने आपको बताया कि डॉकर क्यों क्या होता है, कि क्यों इसका यूज़ किया जाता है वो। तो ये इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से एक होता है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या होता है? और डॉकर फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिल्ड अ डॉकर इमेज। एक हमें डॉकर इमेज बनाना होता है। अब डॉकर इमेज बनाने के लिए आपको डॉकर फाइल बनाना पड़ेगा। अब डॉकर फाइल में आप एक टेक्स्ट फाइल की तरह होता है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि डॉकर इमेज किस तरीके से बनेगा, किस चीज़ के लिए ये इमेज बनेगा। पाइथन के लिए बना रहे हैं, माइस्क्ल के लिए बना रहे हैं, यूबुंटू के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो वो हम लोग इस फाइल के अंदर में लिखते हैं। इट स्पेसिफाइज द बेस इमेज। एक बेस इमेज इसमें स्पेसिफाई किया जाता है जो हमें डॉकर प्रोवाइड करता है। द एप्लीकेशन कोड, जो एप्लीकेशन का कोड होगा वह इसमें लिख सकते हैं। डिपेंडेंसीज इसमें लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और कोई अगर कमांड है तो वह लिख सकते हैं, जिससे कि आप क्रिएट कर सकें एक रनेबल डॉकर इमेज। अभी देखिए कि डॉकर इमेज क्या होता है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डॉकर फाइल का यूज़ करके। तो एन इमेज इज़ अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एंड एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। तो इमेज एक लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए एक एप्लीकेशन को रन करने की आवश्यकता होती है, इंक्लूडिंग दी कोड, रन टाइम, सिस्टम टूल, लाइब्रेरी एंड सेटिंग्स। तो ये हम लोग डॉकर इमेज में पैकेज करते हैं जो चीज़ भी हमें चाहिए। जैसे हमें डॉकर इमेज के अंदर आपको पाइथन चाहिए तो पाइथन आपका रहेगा, अगर आपको जेंगो चाहिए तो जेंगो रहेगा, अगर आपको चाहिए अदर कोई माइस्क्ल चाहिए तो वह आपको मिल जाएगा उसी एक डॉकर इमेज के अंदर में। अगर आपको चाहिए पोस्ट ग्रेस्केल तो वह मिल जाएगा। अदर जो चीज़ें भी आपको चाहिए किसी एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वह सारी चीज़ें आप उसके अंदर में पैकेज कर सकते हैं। एक डॉकर इमेज के अंदर आप पैकेज कर सकते हैं। सोर्स कोड वगैरह सब कुछ इसी के अंदर में होता है। डॉकर इमेज आर क्रिएटेड फ्रॉम अ बेस इमेज एंड कैन बी कस्टमाइज्ड एंड लेयर्ड विद एडिशनल कंपोनेंट्स। तो डॉकर इमेजेस क्रिएट की जाती है बेस इमेज, जो बेस इमेज में प्रोवाइड करता है डॉकर, उसका यूज़ करेंगे और फिर उसके ऊपर से हम लोग अपना लेयर उसमें देते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं कि ये बेस इमेज है। जैसे पाइथन 3.9 मुझे चाहिए तो मुझे ये पाइथन 3.9 का बेस इमेज बन गया। अब उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे मुझे रन करना है मान लीजिए जेंगो, तो वो सारी चीज़ हम लोग कस्टमाइज़ करके अपना खुद का लिख लेते हैं। डॉकर कंटेनर क्या होता है? कंटेनर्स आर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दैट इनकैप्सुलेट एन एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क एंड अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो कंटेनर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जो इनकैप्सुलेट करता है एक एप्लीकेशन को और इसके डिपेंडेंसीज को, लाइब्रेरीज को, फ्रेमवर्क को और अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को। ईच कंटेनर रन्स एज एन आइसोलेटेड प्रोसेस ऑन द होस्ट मशीन एंड हैज़ इट्स ऑन फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग एंड रिसोर्स। तो हर एक कंटेनर आइसोलेटेड होता है एक दूसरे कंटेनर से, और ये होस्ट मशीन पर रन करता है और इसका अपना फाइल सिस्टम होता है, नेटवर्किंग होता है और रिसोर्स होती हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स ऑफ वन डॉकर इमेज। तो एक डॉकर इमेज बना, देखिए डॉकर फाइल बनाकर डॉकर इमेज बना लिया। अब एक डॉकर इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने क्रिएट कर लीजिए। एक डॉकर इमेज बना दिया आपने पाइथन वाला, अब उससे आप जितने कंटेनर बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। डॉकर कंपोज क्या होता है? डॉकर कंपोज इज़ अ टूल फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन। अगर मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उस केस में उसको मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन को मैनेज करना है, तो उस केस में आप डॉकर कंपोज का यूज़ करते हैं। इट अलाउज यू टू डिफाइन अ मल्टी कंटेनर सेटअप इन अ YML फाइल। YML फाइल, YAML फाइल इसमें एक हमें बनाना पड़ता है, उसी के अंदर हम सेटअप करते हैं कि मल्टी कंटेनर फाइल का क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, वो सारा हम लोग उसी के अंदर में लिखते हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि द कंटेनर, देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। डॉकर कंपोज सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रनिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंटेनर्स। तो ये सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस जो कि जिससे कि हमारा रन हो सकता है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंटेनर्स। इसके बाद आता है व्हाट इज कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग कंटेनर इमेजेस। इसमें बहुत सारे कंटेनर इमेजेस होते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इट अलाउज यू टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन इंश्योरिंग सिक्योर एक्सेस, वर्जनिंग एंड इमेज इंटीग्रिटी। ये आपको ये अलाउ करता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को, साथ में आपको सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है, वर्जनिंग प्रोवाइड करता है और इमेज इंटीग्रिटी भी ये सारी प्रोवाइड करता है। कौन? कंटेनर रजिस्ट्री। एग्जांपल के तौर पर डॉकर हब सबसे फेमस है और इसमें पब्लिक कंटेनर्स रख सकते हैं, पब्लिक इमेजेस आप रख सकते हैं ये। उसके बाद ये अमेजोन का आता है, अमेजोन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री जिसे ECR कहते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, बट ये मोस्टली प्राइवेट इमेजेस रखने के काम आता है। उसी तरीके से गूगल का एक आता है, एक अजूर का आता है,
और फिर गिटहब का भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, गिटलैब का भी आपको मिल जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा फेमस है डॉकर हब, और डॉकर हब भी मैं आपको दिखाऊँगा, मतलब डॉकर हब ही मैं आपको दिखाऊँगा आगे जब हम लोग इसको देखेंगे तब। लेकिन आप चाहें तो इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि अमेज़न आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से गूगल हब भी, डॉकर हब भी लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है, बिकॉज़ वो अगर आप उसमें एडवांस फीचर चाहते हैं तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, बट फ्री वाला हमारे लिए काफ़ी होता है। बाकी गिटहब यूज़ कर सकते हैं, गिटलैब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री, जो स्पेसिफिकली डॉकर के लिए बना हुआ है। डॉकर रजिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल रिपॉजिटरी दैट स्टोर डॉकर इमेजेस। तो जितने भी डॉकर इमेजेस आप क्रिएट करते हैं वह आप एक कंटेनर रजिस्ट्री में रख सकते हैं, जिसे हम लोग डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्ट्री इज़ डॉकर हब, जो मैंने वो कुछ देर पहले बता रहा था मैं, which is a public registry where you can find a wide variety of pre-built डॉकर इमेजेस। आप बहुत सारे डॉकर इमेजेस यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं पुल करके अपने प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ आपने अगर खुद का अगर कोई डॉकर इमेज बनाया तो आप इसको इसमें पुश भी कर सकते हैं। जैसे गिटहब में किस तरीके से हम लोग करते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाया फिर गिटहब में हमने पुश कर दिया उसको, इस तरीके से आप अपना डॉकर इमेज बनाकर और इस रजिस्ट्री पे पुश कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यू कैन ऑल्सो सेट अप योर प्राइवेट रजिस्ट्री टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट योर ऑन कस्टम इमेजेस। अगर कस्टम इमेज आपने बनाया डॉकर इमेज, तो उसको आप प्राइवेट में अगर रखना चाहते हैं इस रजिस्ट्री पे, कंटेनर रजिस्ट्री पे, तो आप इसमें भी सेटअप करके पुश करके और रख सकते हैं। बाकी उसके बाद हमारा बेस इमेज है, जिसका यूज़ करके हम लोग अपना पूरा डॉकर इमेज बनाते हैं। तो वह क्या होता है वह देख लीजिए। अब बेस इमेज रेफर्स टू द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग अ डॉकर इमेज। तो ये इनिशियल पॉइंट होता है हमारा डॉकर इमेज क्रिएट करने का। It serves as the foundation or template on which you can add or customize additional layer to create your स्पेसिफिक एप्लीकेशन इमेजेस। तो ये फाउंडेशन और टेम्पलेट एक प्रोवाइड करता है आपको कि ये एक फाउंडेशन हो गया। अब इस पे आप अपना कस्टमाइजेशन कर लो, अपने रेल लेयर्स रख लो और फिर आप अपना खुद का एक इमेज बना सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए पाइथन 3, तो पाइथन 3 एक आपको बेस इमेज मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर से आपको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें। तो जब क्रिएट करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें ये हम लोग बेस इमेज कहाँ लिखते हैं, बेस इमेज हम लोग डॉकर फाइल के अंदर में लिखते हैं, मेंशन करते हैं। अब बेस इमेज इज टिपिकली अ प्री बिल्ड और रीयूजेबल इमेज दैट कंटेन्स अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्टैक। एक सॉफ्टवेयर स्टैक ये हमें प्रोवाइड कर देता है। अभी बेस इमेज में, जैसे कि बेस इमेज मैंने लिखा पाइथन 3.9, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें पाइथन ही होता है। उस पाइथन को रन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट जिससे कि पाइथन रन हो सके, या फिर पाइथन को यूज़ करके जो चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं वह रन हो सके, वह सारी चीज़ उसमें इस बेस इमेज में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी रन टाइम इन्वायरमेंट एंड लाइब्रेरी फॉर रनिंग एप्लीकेशन विद इन डॉकर कंटेनर। तो ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी रन टाइम इन्वायरमेंट लाइब्रेरी for running application within Docker container. For example, you might use a base image that includes a lightweight Linux distribution such as Alpine Linux or Ubuntu as the foundation for your application. जैसे मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसपे मुझे Alpine Linux या फिर कोई Ubuntu या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वो करना चाहे तो वह कर सकते हैं। इसमें क्या मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको बेस इमेज क्या रखना है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट डिमांड करता है कि Ubuntu चाहिए आपको, तो आप Ubuntu ले सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी अदर लिनक्स डिस्ट्रो चाहिए तो आप वह ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पाइथन हो मेरे सिस्टम, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो उस पर पाइथन मुझे ज़रूरी है, तो पाइथन ले लीजिए। पाइथन के साथ आपको बेस मिल जाएगा, मतलब पाइथन ही बेस इमेज है, बट उसमें ये बिल्ट इन रहता है, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि पाइथन को रन करने के लिए एक छोटा सा लिनक्स चाहिए होता है, लिनक्स सपोर्ट चाहिए होता है, तो वह साथ में लिनक्स के साथ में आता है। अब ऐसा नहीं कि आपने क्या यूबुंटू फिर आपको पाइथन, फिर इस तरीके से ऐसा नहीं होता। पाइथन अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप पाइथन बेस इमेज ले लीजिए, फिर पाइथन के साथ ही आपको उस एक मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी पाइथन को सेटअप करने के लिए, वो सारी चीज़ें को उसी बेस इमेज के साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। रेगुलरली अपडेटिंग योर बेस इमेज एंड अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू इंश्योर द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। सो समय समय पर अपडेट करते रहिए अपने बेस इमेज को। अगर 3.9 है तो अगर कल को 4.0 आता है तो 4.0 में अपने बेस इमेज को अपडेट करते रहिए। सिक्योरिटी पैचेस आते हैं तो उसको अपडेट करते रहिए, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, आपके प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बनी हुई रहे। देखिए किस तरीके से चीज़ें काम होती है, एक ओवरव्यू ले लीजिए। पहले अगर आपको अपना खुद का डॉकर इमेज क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डॉकर फाइल क्रिएट करना है। उसके बाद इसमें आप अपना जो भी बेस इमेज वगैरह है वह सब कुछ अपना कोड लिखेंगे डॉकर फाइल के अंदर में, और लेयर वगैरह लिखने के बाद आप अपना डॉकर इमेज एक क्रिएट कर लेंगे। अब इस डॉकर इमेज से आप कंटेनर बना सकते हैं, डॉकर कंटेनर बना सकते हैं। अब एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर बनाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है सिंपल सा।
जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। डॉकर फाइल क्रिएट करना है अगर खुद का आपको डॉकर इमेज बनाना है उस केस में, अदरवाइज़ आप डॉकर इमेजेस पुल करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद का अपना कस्टम डॉकर इमेज बनाना है तो मैं बता रहा हूँ कि डॉकर फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डॉकर फाइल पे आप बेस इमेज जो मैं आपको बता रहा था वह आप लिखेंगे। अदर जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वह कोड आप लिखेंगे। ये एक टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। सब कुछ लिखने के बाद ये आपको एक डॉकर इमेज क्रिएट करके दे देगा। जब डॉकर इमेज आपका क्रिएट हो जाएगा फिर उस डॉकर इमेज का यूज़ करके आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। आप इसमें कंटेनर मल्टीपल कंटेनर बना के इसका वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं और बाकी सारा काम आप कर सकते हैं। जो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आसान तरीके से आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। बाकी डॉकर कंटेनर और वर्चुअल मशीन को कंपेयर किया जाता है कि जो काम हम लोग डॉकर कंटेनर में कर रहे हैं वही काम तो वर्चुअल मशीन में भी होता है कि वर्चुअल मशीन में आप अलग अलग 5 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए वर्चुअल मशीन में, फिर आप उसमें अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे डॉकर कंटेनर आर लाइट वेट, शेयर द होस्ट ओएस कर्नल, स्टार्ट क्विकली एंड हैव इफिशिएंट रिसोर्स यूजेज। तो डॉकर कंटेनर वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में लाइट वेट होता है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करता। ये होस्ट के ओएस कर्नल को शेयर करता है, क्विकली स्टार्ट हो सकता है और रिसोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता। वहीं पर वर्चुअल मशीन की बात करते हैं, वर्चुअल मशीन आर मोर आइसोलेटेड, ये मोर आइसोलेटेड होता है। रिक्वायर अ सेपरेट ओएस, इसमें आपको एक सेपरेट ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है। टेक लॉन्गर टू स्टार्ट, ज़्यादा समय लगता है इसको स्टार्ट होने में। और ये डायरेक्ट एक्सेस लेता है हमारे हार्डवेयर का और इसमें अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डॉकर कंटेनर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्चुअल मशीन में आपको पहले, जैसे वर्चुअल मशीन में क्या, वर्चुअल बॉक्स आपने पहले इंस्टॉल किया होगा या फिर VMware इंस्टॉल किया होगा या फिर VMware प्लेयर इंस्टॉल किया होगा, उस पर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे अगर आपको विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो, या फिर अगर आपको यूबुंटू चाहिए तो यूबुंटू पर इंस्टॉल करेंगे। फिर उसमें आपको पाइथन चाहिए तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे उस यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, या फिर विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में यूबुंटू मतलब पाइथन चाहिए तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे, या फिर आपको माइस्कल चाहिए तो माइस्कल इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से वर्चुअल मशीन में काम होता है। लेकिन डॉकर में ऐसा नहीं होता। डॉकर में आप डॉकर सेटअप कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टली आप माइस्कल लगा लीजिए, पाइथन लगा लीजिए, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। साथ में वर्चुअल मशीन में आपको अपना हार्डवेयर एक्सेस देना पड़ता है कि कितना जीबी आप रैम देंगे, कितना जीबी आप स्टोरेज देंगे, या फिर कितना जीबी आप इसको कितना आप प्रोसेसर देंगे इसको। इस तरीके से चीज़ें हमें देनी पड़ती है वर्चुअल मशीन पे। लेकिन डॉकर पे ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। वर्चुअल मशीन को स्टार्ट होने और बंद होने दोनों में ही समय लगता है, लेकिन डॉकर को आप इजीली क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। और इस काम के लिए जहाँ हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, अलग अलग आइसोलेट करके आपको बनाना हो और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक मशीन से दूसरे मशीन पे, तो डॉकर कंटेनर वर्चुअल मशीन से ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज डॉकर कंटेनर में बनाया हुआ आप पोर्टेबल होता है, आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर इसको कॉपी पेस्ट करके लेके जा सकते हैं या फिर होस्ट करके इसको कहीं से वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल मशीन में ये नहीं हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मे बी इंटरव्यू में आपको पूछा जाए, डेवऑप्स वाले इंटरव्यू वगैरह में। जाने से पहले एक बार देख लेते हैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉकर लिख के गूगल में सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका। देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको डॉक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप डॉक्स एंड डेवलपर डॉक्स में यहाँ पर इंस्टॉल करने का तरीका, डाउनलोड करने का तरीका सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बट ये अभी दिखाना नहीं है मुझे, वो देखेंगे थोड़ी देर में। और जो रजिस्ट्री है इसका डॉकर हब, वो hub.docker.com, ये है पब्लिक रजिस्ट्री। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। जैसे एक्सप्लोर में मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्पाइन और इंजनक्स मिल जाएगा, बीजी बॉक्स मिल जाएगा, यूबुंटू मिल जाएगा, पाइथन, रेडिस, पोस्टग्रेस, नोड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिससे आप अपना खुद का बना सकते हैं डॉकर इमेज, या फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं पुल करके। ये है हमारा इसका रजिस्ट्री, पब्लिक रजिस्ट्री, जिस पे आप एक साइन अप करके रजिस्टर करके अपना खुद का भी होस्ट कर सकते हैं। जैसे गिटहब पे कैसे करते हैं, अपना खुद का रजिस्टर करके होस्ट अपना प्रोजेक्ट, उस तरीके से इसमें आप अपने डॉकर इमेजेस को पुश कर सकते हैं और उसको होस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों थ्योरी में इतना ही था और आप आगे इसको देखते जाइए और आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि डॉकर कैसे बनाना होता है, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करना होता है, डॉकर इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेनर कैसे बनाते हैं, कैसे इसको डॉकर हब में होस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।